सभी को नमस्कार। छठ पर्व का समय चल रहा है, आप लोग भी बहुत उत्साहित होंगे। आइए आज क्लास करते हैं, फिर एक दो दिन हम लोग क्लास को रोक देंगे, फिर पर्व मना के फिर हम लोग क्लास शुरू करेंगे। तो एक मैसेज आया हुआ था, उनका कहना था कि सर ये जो मिली सेंटी डेसी आप बताए, एक दो बताए, एक बार क्लियर कर दीजिए। हम क्लास के दौरान बोले भी थे कि इसको बताने लगेंगे तो एक क्लास निकल जाएगा। तो चलिए आज हम कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको इनकी जानकारी दे दी जाए। हाँ, हम आज वही शुरू करेंगे। तो वो था, आप लोग को याद करने बोले थे गीत की तरह, मिली सेंटी, बिल्कुल सही, डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, किमी लिख देते हैं किलोमीटर। इसके बारे में हम बताए थे कि 10, ये मिली जो है ना, ये छोटी इकाई होती है। जब इनका 10 देते हैं तो ये होता है सेंटीमीटर। ये 10 देंगे तो ये होगा, फिर ये 10 देंगे तो इसके बराबर होगा। तो इसका अर्थ ऐसे होता है, ऐसे समझिए कि 10 मिलीलीटर देंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा। 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर देंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीका से जब हम 10 सेंटीमीटर देंगे, 10 सेंटीमीटर देंगे तो 1 डेसीमीटर होगा, 1 डेसीमीटर होगा। इसी तरीका से 10 डेसीमीटर देंगे, 10 डेसीमीटर देंगे तो जाके ये 1 मीटर के बराबर होगा। फिर इसी तरीका से जब हम 10 मीटर देंगे तो जाके ये 1 डेकामीटर के बराबर होगा। ठीक है। इसी तरीका से हम बताए थे कि जब 10 डेका देंगे तो 1 हेक्टो होगा, 10 डेकामीटर देंगे तो 1 हेक्टोमीटर होगा। और फिर हम बताए थे कि 10 हेक्टोमीटर देंगे, 10 हेक्टोमीटर देंगे तो 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा। इसका अर्थ जनरली यही होता है कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। हमने इसी को लिखा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम कन्वर्ट करने के लिए सिखा देते हैं एक बार। ठीक है। ये तो हम बता दिए हैं कि मिली से बड़ी इकाई सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से बड़ी इकाई डेसी होता है, डेसी से बड़ी इकाई मीटर होता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो इकाई बड़ी होती जाती है, ऊपर से नीचे आते हैं तो माप की इकाई बढ़ता है, माप की इकाई बढ़ता है। और नीचे से ऊपर जाते हैं तो माप की इकाई घटता है, माप की इकाई घटता है। ठीक है। जैसे किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, जैसे 1 किलोमीटर बहुत बड़ा होगा, लेकिन उससे छोटा होगा 1 हेक्टोमीटर, उससे छोटा होगा डेकामीटर। इधर तो घट रहा है। मिलीमीटर से बड़ी इकाई होती है सेंटीमीटर, सीएम, इसको क्या बोलते हैं, एमएम। मिलीमीटर इसको बोलते हैं सीएम, है ना। तो मिलीमीटर से बड़ी इकाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ी डेसीमीटर। ये नीचे जो है इकाई बढ़ती है ना, और ऊपर इकाई घटती है। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, उस पर एक बार आते हैं पहले। चलिए इसके बीच में देखिए गैप कितना है। यहां पे एक लाइन दे दीजिए, एक लाइन यहां दे दीजिए, एक यहां दे दीजिए, एक यहां दे दीजिए, एक यहां और एक यहां। प्रत्येक में 10 लिख दीजिए। यहां भी 10, 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 यहां भी 10। चलिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि हमको मिलीमीटर को बदलना है, मान लीजिए कि सेंटीमीटर में, ऊपर से नीचे इसमें बदलना है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मिलीमीटर को सेमी में बदलना है, मिलीमीटर को सेमी में बदलना है। तो एक बार नीचे आया है, इसमें कितना 10 है, एक गैप है 10, यानी कि 10 से भाग देंगे। मिलीमीटर में 10 से भाग करना है,
ठीक है। अब समझ लीजिए कि यदि हमको मिली को बदलना है डेसी में, मिली को बदलना है डेसी में, समझिएगा, मिली को बदलना है डेसीमीटर में, डेसी में, मिली को बदलना है डेसी में, तो यहां मिली है, अब बदलना है डेसी में, तो इसके बीच एक 10 एक 10 यहां, तो 10 10 100, यानी 100 से भाग करना है, मिली में 100 से भाग करना है, मिली में 100 से भाग करना है। क्लियर है। चलिए, ऊपर से नीचे जितना बार हम बढ़ेंगे उतना से ही भाग करेंगे, है ना। तो यहां इससे यहां आने के लिए 10 से भाग, यहां से यहां आने के लिए 10 10 100 से भाग। अब देखिए, मिली से हमको बनाना है मीटर, मिली से बनाना है मीटर, मिली से मीटर के लिए, मिली से मीटर में, मिली से मीटर में, तो मिली से मीटर तक देखिए, एक 10 यहां एक 10 यहां एक 10 यहां, 10 10 100 10 1000, यानी मिली को 1000 से भाग करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना। क्लियर है। और देख लीजिए, मान लीजिए कि हमको यहां तो 1000 हो गया, अब मान लीजिए कि कहीं भी 2 ले लीजिए, ऊपर से नीचे कहीं भी ले लीजिए, नियम यही कहता है कि जितना गैप रहेगा उतने 10 से भाग करना, बस इतना याद रखिए। ऊपर से नीचे बदलना है तो बीच में जितना गैप होगा उसमें उतना से भाग करना है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि हमको सेंटी को बदलना है किलोमीटर में, सीधा समझिए, तो हम देखेंगे कितना गैप आया, 1 2 3 4 5, यानी 5 10 आया, 10 गुने 10 का बार 5 बार, यानी 1 पर 5 शून्य, यानी 1 लाख से हमको भाग कर देना है। तो सेंटी को किमी में बदलेंगे, सेंटी को किमी में, सेंटी को किमी में, तो लिख देंगे सेंटी में 1 लाख से भाग करना पड़ेगा, 1 लाख से भाग करना पड़ेगा। अब आप सिर्फ पैटर्न समझिए, ऊपर वाले को बदलना है नीचे वाले में, तो जितना गैप आ रहा है बीच में उतने 10 से भाग कर देना है। ऐसे अभी कह देगा कि देसी को बदलिए डेका में, देखिए यहां पे देसी को बदलिए डेका में, तो 10 10 100 से भाग कर देंगे। यदि कहेगा कि सेंटी को बदलिए डेका में, सेंटी को बदलिए डेका में, तो सेंटी में क्या करेंगे, 10 10 100 10 1000 से भाग कर देंगे। इसी तरीका से बोलेगा मीटर को बदलिए किलोमीटर में, तो कितना गैप है, मीटर से किलोमीटर, 10 10 100 10 1000, तो मीटर में 1000 से भाग करेंगे, क्या बन जाएगा, किलोमीटर, जो हम पिछले वीडियो में पिछले क्लास में बताए भी थे आपको। ये तो हो गया ऊपर से नीचे आने के क्रम में, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आपको इसका अपोजिट बताएंगे, या बता ही दें यहीं पे। चलिए यही समझा देते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, जब इसका उल्टा रहे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर था, ऊपर से नीचे था, अब इससे यदि ये निकालना हो सेंटी से मिली में, सेमी को मिली में बदलना हो मिलीमीटर में, तो क्या करेंगे, इधर तो भाग होता था, यहां पर हम देख रहे हैं कि एक गैप है, यानी यहां पर 10 से गुना हो जाएगा, 10 से गुना लिखेंगे, सेमी में 10 से गुना करना पड़ेगा, सेमी में 10 से गुना, नीचे से ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे जितना गैप आता था उतने 10 से हम लोग भाग करते थे, और नीचे से ऊपर जितने गैप आएगा उतने 10 से हम गुना कर देना है, बस इतना ही है। बहुत ही आसान है, धीरे धीरे आपके समझ में आएगा और आ भी रहा होगा। अब चलिए हम यहां आते हैं, यहां देखते हैं हम, यहां देखिएगा, यहां देखते हैं कि मिली को डेसी में बदले हैं, इसका उल्टा हमको करना है कि देसी को मिली में बदलना है, देसी को मिली में,
तो डेसी को हम बदल रहे हैं किसमें, मिली में। तो एक गैप यहाँ है 10, एक गैप यहाँ है, तो 10 10 100, यानी डेसी को बदलेंगे मिली में तो डेसी में 100 से गुना हो जाएगा। यहां लिख देंगे डेसी को 100 से गुना करना पड़ेगा, डेसी को 100 से गुना करना है। समझ रहे होंगे आप लोग। अब आइए हम यहां देखते हैं। यहां हम सिखाए थे कि मिलीमीटर से मीटर में बदलना है, मिलीमीटर से मीटर में, ऊपर से नीचे था तो इसके बीच में 1 2 3 था गैप, तो 10 10 100 10 1000 से हम लोग भाग किए थे। इस बार ठीक उल्टा करेंगे, मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, मीटर को मिलीमीटर में, मीटर को बदलना है किसमें, मिलीमीटर में। नीचे से ऊपर तो गुना हो जाएगा, किससे गुना होगा, एक गैप यहां, एक गैप यहां, एक गैप यहां, तो 10 10 100 10 1000, यानी कि मीटर को 1000 से गुना, 1000 से गुना। आइए यहां देखते हैं, सेंटी को बदले हैं किलोमीटर में, सेंटी को बदले हैं किलोमीटर में, इसको उल्टा के हम लोग इस बार किलो को ही बदलेंगे सेंटीमीटर में, किमी को सेमी में, किमी को सेमी में। कितना गैप है, 10 20 10 10 100 10 1000 10 10,000 10 लाख, यानी कि किलोमीटर में लाख से गुना कर देंगे। यहां पे लिखेंगे किलोमीटर को 1 लाख से गुना करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। सीधा समझिए कि ऊपर से कहीं भी नीचे जाना है, यदि इसको करना है तो 10 से भाग, इसको करना है तो 100 से, इसको करना है तो 1000 से, इस तरीका से। मान लीजिए हमको यहां से यहां आना है, यहां से यहां 10 से भाग, यहां से यहां आना है तो 10 100 से भाग, यहां से यहां आना है तो 10 10 10, यानी कि यहां से हमको यहां आना है तो 1000 से भाग, या मान लीजिए यहां से यहां आना है तो एक ही गैप है 10 से भाग, ऊपर से नीचे जितना गैप उतना 10 से भाग, नीचे से ऊपर जितना गैप उतने 10 से गुना, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे, इसको नोट कीजिए, फिर मैं 2 एग्जांपल और देखेंगे। चलिए, यही था पिछले क्लास में हम लोगों ने मिली को जब सेंटी में बदल रहा था तो यहाँ पे एक गैप है 1 10, यहाँ प्रत्येक के अंदर 10 10 लिख कीजिए। तो हम लोग क्या किए थे, मिली को जब सेमी में बदल रहे थे तो 10 से भाग किए थे, ऊपर से नीचे आने पर भाग होता है। तो मिली को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किए थे, मिली को 10 से भाग, मिली को 10 से भाग किए थे। ठीक है। और जब इसका उल्टा पूछ देगा कि सेंटी को ही बदलिए मिली में, सेंटी को मिली में, तो क्या करेंगे हम लोग, सेमी में 10 से गुना, सेंटी को 10 से गुना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर वीडियो में, हमने इस पे सवाल भी किया था, उसी को क्लियर कर रहे हैं। सेंटी को हम लोग मीटर में बदले थे, तो सेंटी से मीटर आने के लिए हमको 1 और 2 10 से गुजरना है, 10 10 गुना कीजिए, 10 10 100 से भाग करके हम बनाए थे। याद कीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा कि सेंटी को मीटर में बदलने के लिए क्या किए थे हम लोग, सेंटी में 10 2 को 10 है, 10 100 से भाग किए थे, सेंटी में 10 10 100 से भाग, 100 से भाग। समझ रहे होंगे आप लोग। और इसके बाद का सवाल था कि मीटर को बदलना था किलोमीटर में, तो 1 10 2 10 3 10, 10 10 100 गुना कीजिए ना, 10 10 100 10 1000, यानी कि 1000 से हम लोग भाग किए थे। किसको, मीटर को जब बदल रहे थे किलोमीटर में। बिल्कुल सही, मीटर को किलोमीटर में जब बदल रहे थे, मीटर को किलोमीटर में, तो मीटर को 1000 से भाग किए थे, 1000 से भाग किए थे।
ठीक इसका उल्टा यदि पूछ दे हमको, ठीक यदि इसका उल्टा पूछ दे हमको कि मीटर को ही बदलिए सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इस बार गुना हो जाएगा, 10 दाएं 100 से गुना, 100 से गुना, यहां 10 से गुना था, यहां 100 से गुना होगा, यानी मीटर में 100 से गुना, मीटर को 100 से गुना किए थे। यदि यहां उल्टा हमको पूछ दे कि किलोमीटर को ही बदलिए मीटर में, किलोमीटर को मीटर में, किमी को मीटर में, मीटर में, तो किमी में 10 दाएं 100 दाएं 1000 से गुना हो जाएगा, 1000 से गुना, तो किमी को 1000 से गुना, 1000 से गुना करना पड़ेगा। यानी इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर, कंफ्यूजन आप लोग पड़ जाइएगा, आप लोग कंफ्यूज करने लगिएगा, वो जब आवश्यकता होगी तो हम बता देंगे, है ना। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें जनरली आपको 3 तरीके का सवाल मिलेगा। आपसे ये पूछेगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर, नीचे से ऊपर, तो 10 दाएं 100 दाएं 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो मीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो 10 दाएं 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो सेंटी से मिली, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि 10 मिलीमीटर। इसको सिर्फ समझिए, आपको इनका आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ेगा। और यदि ऐसा कहीं पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टर, तो 10, 1 किलोमीटर में कितने टका, 10 दाएं 100, नीचे से ऊपर पूछेगा तो गुना करते हुए बता देंगे। नीचे से ऊपर पूछे तो गुना कर देना है 10, जितना 10 आएगा बीच में, और ऊपर से नीचे पूछे 10 से भाग कर देंगे। आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग धीरे धीरे समझिएगा, कंफ्यूजन में आप लोग ना पड़े, इसीलिए हम सोच समझ के बता रहे हैं कि यहाँ पे कितना में क्या बताना है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बताते हैं आपको आगे। चलिए, हम लोगों ने ये देखा कि दूरी नापने के लिए, दूरी नापने के लिए हम लोग क्या सब देखे, मिलीमीटर, मिली, सेंटी, डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। ठीक इसी पैटर्न पे चलता है अगला, जिस समय हम लोग मात्रा नापते हैं, ठीक है ना। तो यहां मी है तो मीटर हो गया, मीटर से दूरी नापते हैं, और यदि यहां पर ली लगा देंगे, लीटर, लीटर, तो ये हो जाएगा मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, है ना, यहां हो जाएगा लीटर, फिर हो जाएगा डेकालीटर, हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर, फिर हो जाएगा किलोलीटर। समझ रहे हैं ना, समझ रहे होंगे आप लोग। सेम वही पैटर्न है, कुछ अलग नहीं है। अब इसी तरीका से आप वजन में चलिएगा, वजन में तो वहां भी होगा मिलीग्राम, सेमीग्राम, डेसीग्राम, फिर हो जाएगा आपको ग्राम, फिर इसके बाद डेकाग्राम, फिर क्या हो जाएगा हेक्टोग्राम, और यहां क्या हो जाएगा किलोग्राम। पैटर्न वही रहेगा, इसी पैटर्न पे जितना हम लोग सीखे हैं यही इस्तेमाल यहां भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही पैटर्न से तीनों का काम चल जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। ये हो गया दूरी का, ये हो गया मात्रा का, है ना, ये हो गया आपको वजन का, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए।
ये जो है हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं सब जगह, है ना। जैसे यहाँ पे मिलीमीटर, यहाँ मिली लीटर है, मिली लीटर है, ध्यान दीजिएगा। ये किलोग्राम है तो यहाँ पे मिलीग्राम है, शॉर्टकट लिखा हुआ सबका। चलिए अब एक चीज का चर्चा हम लोग और कर ही लेते हैं। जैसे 1 रुपया होता है, क्या होता है 1 रुपया, इसमें कितने पैसे होते हैं? वेरी गुड, 100 पैसे होते हैं। अच्छा, हम लोगों के यहाँ आना चलता है, अब उसका उपयोग कम होता है, लेकिन जान लीजिए, है ना। जैसे 25 पैसे का जो सिक्का था, इसको हम लोग बोलते थे 4 आना, 4 आना। और 50 पैसे के सिक्के को बोलते थे, बिल्कुल सही, 8 आना। और 75 पैसे जब दोनों को हम लोग जोड़ देते तो बोलते थे कि ये हो गया आपको 12 आना। लेकिन 1 रुपया में कितना होता है? 100 पैसे। तो 100 पैसे में कितने आना हो जाएंगे? 100 पैसे में कितने आना हो जाएंगे? तो देखिए, 100 पुराने के लिए हमको 75 और 25 जोड़ना पड़ेगा। 12 4 16 आना का 16 आना, यानी 1 रुपया में 100 पैसे। तो आप लिख सकते हैं कि 1 रुपया मतलब 16 आना। ताकि हम लोग बातचीत के दौरान बोलते हैं कि 16 आने सच बात है, मतलब 100% सही बात है। मतलब हुआ कि 100 पैसे है, यानी कि 1 रुपये को बोलते हैं 100 पैसे। यही पर समझिए, जब दोनों साइड रुपये ही है, जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यानी 100 पैसे को हम लोग 16 आना बोल सकते हैं। क्या बोलते थे हम लोग? 16 आने सच बात है, यानी कि 100%। 16 आना सच बात है, यानी कि 100% है कि वो बात सही है। क्लियर है? तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 पैसा में 16 आना, 100 पैसा में 16 आना। तो 1 आना का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 से भाग देके देख लीजिएगा, 6.25 पैसे, 6.25 पैसे। 1 आना का वैल्यू होता है 6.25 पैसे। आप जब ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर होगा, यानी 6.25 पैसे बराबर 1 आना भी आप लिख सकते हैं। 1 आना भी आप लिख सकते हैं। 1 आना में 6.25 पैसे, तो 6.25 पैसे में 1 आना। ठीक है ना। जब ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर, इसके बराबर ये, इसके बराबर भी ये। इसी को उल्टा के लिख दिए, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। जैसे तराजू है, एक पलरा में आपको बाट है, 1 केजी का बाट है, और दूसरे पलरा में मान लीजिए कि चीनी है, और हम जब डंडी उठा रहे हैं तो डंडी बराबर है। ठीक है, इस समय दोनों बराबर है। अब हम क्या करेंगे? तराजू रख के डंडी घुमा देंगे, अब बाट इधर आ जाएगा, चीनी इधर चल जाएगा। अब उठाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डंडी बराबर ही रहेगा ना। बिल्कुल सही। तो वही है, इसको उठा के इधर किए, इसको उठा के इधर किए, और कुछ अंतर नहीं किए। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने 2 सवाल है। पहला सवाल कहता है कि 10 सेंटीमीटर को मीटर में तथा किलोमीटर में बदलिए। हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। बदलना किस में? मीटर में। तो सेंटी से आना है मीटर में, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। एक 10 इस गैप में होगा, एक 10 इस गैप में होगा। 10 10 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। यानी इसको जैसे ही 100 से भाग कीजिएगा तो तुरंत क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। 0 0 से कट जाएगा, 1/10 हुआ, है ना। 1 पर 1 शून्य, यानी 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 1 के बाद दशमलव बैठ जाएगा। यहाँ शून्य भी दे सकते हैं। ये क्या हो गया? आपको मीटर हो गया। आप इसको चाहें तो 0.1 पे 1 शून्य भी देकर लिख सकते हैं। दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे यहाँ था ना 10/100 लिखे थे ना हम लोग, इसको मान लीजिए हम नहीं काटते, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 1 0 1 2, यहाँ दशमलव बैठता। दोनों का मान एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। अब कहता है कि इसी सेंटीमीटर को, इसी सेंटीमीटर बदलिए किसमें? किलोमीटर में। तो सेंटी को बदलना है किसमें? किलोमीटर में। 10 10 100 10 10 10 100 10 1000 10 10,000 10 1,00,000, यानी कि इसमें 10 सेंटीमीटर में 1,00,000 से भाग कर देंगे। 2 2 4 5 हो गया।
अब क्या होगा कि 1 पर 5 शून्य है तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। 1 2 3 4 5 यहाँ दशमलव बैठ गया। इतना क्या हो गया? किलोमीटर। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव पर अंतिम शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, बात एक ही है। क्लियर है? अब चलिए यहां देखिए, वही सेम काम करना है। 115 सेंटीमीटर है, बदलना है मीटर में तो 100 से भाग कर देंगे। 115/100 ये क्या बन जाएगा? मीटर। 1 पर 2 शून्य, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 5 दूसरा 1, यानी 1 5 के बाद दशमलव बैठ जाएगा। इतना क्या हो गया? मीटर हो गया। फिर इसको बदलना है किस में? माफ करेंगे आप लोग, किलोमीटर में। 115 सेंटीमीटर है और इसमें हम लोग क्या करेंगे? 1 लाख से भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। ये क्या बन जाएगा? किलोमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? किलोमीटर। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक हो गया, 4 5वां अंक हो गया, दशमलव दे दीजिए। ये क्या हो गया? किलोमीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज यहाँ पे और आपको बता देते हैं। आप चाहते माफ करेंगे आप लोग, मीटर तो हमको प्राप्त हो गया था, मीटर से भी किलोमीटर आ सकता था, क्योंकि इसी का ना मीटर है, इसी का ना किलोमीटर है। तो यहाँ मीटर को भी हम बदल सकते थे किलोमीटर में। मीटर से हम किलोमीटर भी आ सकते थे। 10 10 100 1000 से तब भाग करना पड़ता। इसमें जब 1000 से भाग कीजिएगा मीटर में तो भी यही आएगा, चाहे सेंटीमीटर में भाग कीजिएगा 1 लाख से तो भी वही आएगा। इसी का हम निकाले, मीटर में इतना आया, और इसी मीटर को जब हम 1000 से भाग कर देते तो यही आता। भाग देके देख लीजिए यही आएगा। धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होगा। हम चाहते तो दूसरी विधि करके इसको बता सकते थे, लेकिन हम अभी सेपरेट रखना चाहते हैं, है ना। सिर्फ बता दिए, माइंड आप लोग खुद लगाइएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने एक नया सवाल हमने दिया है कि दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में बदलिए। सब दिया हुआ किस में है? ग्राम में। बदलना किस में है? किलोग्राम में। इसी पैटर्न पे क्या किए, यहाँ मिलीमीटर था ना, मिलीमीटर था तो इसको मिलीग्राम बना लीजिए। पैटर्न वही रहेगा, मिलीग्राम बना लीजिए, सेंटीग्राम बना लीजिए, और जहां जहां मीटर है वहां वहां सिर्फ ग्राम लिख दीजिए। यहाँ किलोमीटर है, यहाँ किलोग्राम लिख दीजिए। जहां जहां मीटर था वहां वहां ग्राम लिख दीजिए। हो गया, वही पैटर्न काम करेगा यहाँ भी। ठीक है। अब कहता है कि प्रयोग कर, यहाँ ग्राम दिया हुआ है, बनाना है किलोग्राम, तो ग्राम यहाँ पर है, बनाना है किलोग्राम। ऊपर से नीचे तो कितना गैप आया बीच में? 1 2 3 गैप, 10 गुने 10 गुने 10, यानी कि 1000 से हमको भाग करना है। क्या करना है? 1000 से भाग। ग्राम में जब 1000 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम। यानी कि यहाँ पर 2 ग्राम तो है ही, और जैसे ही 1000 से भाग करेंगे कि क्या बन जाएगा? किलोग्राम बन जाएगा। 1 पर 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव। 1 तो 2 है, हमको 2 अंक और चाहिए, नहीं है तो दशमलव दे देंगे, सॉरी शून्य दे देंगे, इसके बाद दशमलव दे देंगे। इतना क्या हो गया? ये किलोग्राम हो गया। नहीं समझे? चलिए कैसे? इसी पैटर्न पे जहां जहां मीटर था वहां वहां खाली ग्राम लिख दिए, हो गया। बदलना है, दिया हुआ ग्राम है, बदलना है किलोग्राम में। यहाँ ग्राम, यहाँ किलोग्राम, तो 1 2 3 गैप है, 3 को 10 हमको मिलता है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भाग होगा। 10 10 100 1000, यानी ग्राम को बदलना है किलोग्राम में तो 1000 से भाग करना है। तो यहाँ ग्राम हम देखें, बदलना है किलोग्राम में, तो हम जैसे ही 2 में 1000 से भाग किए तो ग्राम क्या बन गया? किलोग्राम। और 1 पर 3 शून्य है, भाग कीजिएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, क्योंकि 1 पर 3 शून्य है तो 3 अंक कहाँ है? तो 1 तो हमको 2 है, 2 अंक और है नहीं तो हम 2 शून्य ही दे दिए। 1 2 3 आ गया, अब हम दशमलव दे दिए, दशमलव दे दिए, खाली सा जहां शून्य हम दे सकते हैं, इतना किलोग्राम। फिर वही काम हमको यहाँ करना है। 20 ग्राम है, इसको 1000 से हम भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम बन जाएगा। इसको आप देखिए 3 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए। 1 2 1 शून्य है, 1 2 है, तीसरा अंक है नहीं तो शून्य दे देंगे, यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। इतना क्या हो गया? ये
किलोग्राम हो गया। और एक चीज हम बराबर बोलते हैं ना कि दशमलव के बाद का अंतिम वाले शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता। कैसे, याद देखिए, जैसे 20/1000 था ना, शून्य शून्य कट गया, 2/100 आया, 2 अंक के बाद दशमलव, देखिए तो इसको हटा देंगे तो वही आ जाएगा ना। यदि दशमलव के अंतिम वाले शून्य का भी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ तो संख्या है तो रहेगा वैल्यू, इसके बाद का शून्य का कोई वैल्यू नहीं है। इसको आप चाहे तो 0.02 भी लिख सकते हैं। ये चीज आपको और आगे क्लियर होगा, अगले क्लास में जब हम बताएंगे छोटी बड़ी, वहां और क्लियर होगा। मान लीजिए दोनों को हम यदि ऊपर भी शून्य है नीचे भी शून्य है, तो 10 दूनी 20, यहाँ 10 से काट देंगे 100 होगा। तो 2/100 जब होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 जीरो, यहाँ दशमलव, 0.02 भी बोलेंगे, है ना। ऐसे भी हम बता देते हैं, दशमलव पड़ गया है तो यहाँ पे शून्य आप दे भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शून्य दे देंगे तो ये हो जाएगा, शून्य हटा देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 200 ग्राम तो था, इसको 1000 से जैसे ही हम लोग भाग करेंगे क्या बन जाएगा, ये किलोग्राम बन जाएगा, है ना। 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक कौन कौन है, 0 0 2, 3 अंक तो पूरा हो गया, या दशमलव दे दीजिए, इतना क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। और हम बताते हैं दशमलव और अंतिम शून्य कोई वैल्यू नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो देखिए, 2 शून्य शून्य है बटे 1000 है, इस शून्य से कितना हो गया, 2/10 नहीं हो गया ना। एक पर एक शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव, 0.2 हो गया। इसको आप चाहें तो 0.2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2000 ग्राम है तो 2000 ग्राम है ना, तो इसको जैसे ही 1000 से हम भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही, ये शून्य इससे, ये शून्य इससे, ये शून्य इससे, क्या हो गया, 2/1 आ गया, 2/1 आ गया, यानी कि 2 किलोग्राम हो गया इसका आंसर। यहाँ पर हमको किलोग्राम दिया हुआ ही है, इसको कुछ नहीं करना है, ये हमको दिया हुआ ही है, इसको सिर्फ बदलना है। कैसे बदलेंगे, 4 किलोग्राम को कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी किलोग्राम में है ही, प्लस 8 ग्राम है, यहाँ पर 8 ग्राम। इसको आप चाहें तो 4 किलोग्राम, ग्राम में देंगे 1000 से भाग, क्या बन जाएगा, ये भी किलोग्राम, बिल्कुल सही। ये हो गया आपको 4 किलोग्राम, यहाँ 3 शून्य है ना, तो 3 अंक के बाद दशमलव, 1 8, दूसरा 0, तीसरा भी 0, यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। दशमलव खाली जगह में है तो आप यहाँ शून्य दे सकते हैं, या ये शून्य आप नहीं भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन दे दीजिए। अब दोनों आगे किलोग्राम में, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पर 4 है, इसमें जोड़ना क्या है, तो किसी भी संख्या के अंत में दशमलव छिपा रहता है, और उसके बाद जितना हम उतना शून्य दे सकते हैं। याद रखिएगा मन ही मन की, यहाँ दशमलव है, इधर शून्य है, तो दशमलव नीचे में दशमलव चला जाएगा, इधर शून्य आ जाएगा, इधर शून्य, यहाँ पर 8, जोड़िए इसको, 8 0 0। अब मान लीजिए ये हम नहीं भी रखते, खाली कंसेप्ट मेरा क्लियर है कि यहाँ दशमलव छिपा हुआ है, तो कोई जरूरत इसको देने का नहीं था। ये आपको हो गया 4.008 किलोग्राम, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहां है कि दशमलव का प्रयोग कर रुपये में लिखिए, दशमलव का प्रयोग कर रुपये में लिखिए। हम चर्चा किए थे कि 100 पैसे जब होते हैं एक जगह तो बनता है 1 रुपया, यानी पैसा को बनाना है रुपया तो 100 से भाग करना होगा, 100 से भाग करना होगा, और रुपया को बदलना है पैसा में तो 100 से गुना करना होगा। तो 5 पैसे है यहाँ, लेकिन लिख देना है प्रत्येक सवाल में, प्रत्येक में अलग अलग ना लिख के हम ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसे, इसको लिख दीजिए, या इसको ऐसे लिख दीजिए, 100 पैसे बराबर 1 रुपया, बराबर देख लिखेंगे इसको। 5, अभी तो ये पैसे है, इसको बदलना क्या है रुपये में, तो 100 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये पैसे बन जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, एक अंक तो 5 है, दूसरा अंक क्या हो जाएगा 0, दशमलव बैठ जाएगा। एक मिनट, 100 से जैसे ही भाग किए तो ये क्या बन गया, रुपये बन गया ना, रुपये बन गया। 5 पैसे था और 100 से जैसे ही पैसे में भाग दिए क्या बन जाएगा, रुपया बन जाएगा। तो 5 में 100 से भाग दिए तो ये पैसे किस में बदल गया, रुपये। तो 1 पर 2 शून्य था
तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी एक तो 5 रहेगा, दूसरा अंक नहीं है यहाँ पे तो शून्य ले लेंगे, यानी 0.05 रुपये। इसको आप चाहें तो 0.05 रुपये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो खाली दशमलव नहीं बैठता तो यहाँ पर शून्य भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ हमने दे दिया, यहाँ हमने हटा लिया, दोनों ही सही है। यहाँ 50 पैसे है तो 50 पैसे, एक बार इसको लाइनिंग थोड़ा सा खींच देता है। 50 पैसे हैं तो पैसे में जैसे ही 100 से भाग करेंगे क्या बन जाएगा, ये रुपया बन जाएगा, बिल्कुल सही। अब इसको हम क्या करेंगे, सो देखिए, 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो एक तो शून्य है, दूसरा 5 है, यहाँ दशमलव बैठ गया, यहाँ खाली है तो दे दीजिए शून्य। इतना क्या हो गया, रुपया हो गया। इतना क्या हो गया, रुपया हो गया। अब एक चीज जो हम समझाना चाह रहे हैं वो देखिए, 50/100 था, हम जानते हैं कि 10×5 50, 10×100, 5/10 हुआ ना, 5/10 हो गया। इसको यदि हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5/10 भी, ये शून्य काट के हम इसको 5/10 भी लिख सकते थे। तब क्या होता, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठता, यानी 5 के बाद दशमलव बैठ जाता, तो 0.5 लिखते, 0.5 लिखते। यहाँ खाली है तो हम शून्य दे सकते हैं, शून्य दे सकते हैं। इसके बाद दशमलव के बाद शून्य दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं, नहीं दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं। देखिए दोनों बराबर हो गया ना, नहीं हो गया, इसका अर्थ कितना हुआ, 0.5 हुआ ना। तो 50 पैसा को आप 0.5 लिखिए, कि 50 पैसा को 0.50 लिखिए, एक ही बात है। इतना रुपये चाहे इतना रुपये, एक ही बात है। दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू, अंतिम वाले शून्य कोई वैल्यू नहीं होता है ना। इसी को हम लिखते 0.5 रुपया। बात को समझे, 0.50 है तो भी 50 पैसा ही हुआ, यदि 0.5 है, 0.5 है तो भी 50 पैसा ही हुआ। ये और क्लियर होगा जब हम आगे बताएंगे अगला क्लास में, कौन छोटी है कौन बड़ी है, वहां ये सब आएगा, ठीक है ना। समझिए, फिर से समझना है तो फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। यहां पर हम कोई कटकुट नहीं किए, 50/100 था, यानी 2 अंक के बाद दशमलव हम बैठा दिए, इतना रुपया लिख दिए। किसका मान है ये, 50 पैसे का मान है। 50 पैसे का पैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरी इच्छा हुई दोनों शून्य को काट दिए, दोनों शून्य को ऊपर नीचे करता है ना, 10×5 50, 10×100, 5/10। इसका अर्थ हुआ कि एक शून्य के बाद दशमलव, एक शून्य है, एक अंक के बाद दशमलव, एक पर एक शून्य है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी 5 के बाद दशमलव बैठ गया, इतना रुपया। इसका भी अर्थ कितना होगा, 50 पैसे ही होगा। आपकी इच्छा है तो दशमलव खाली जगह है तो एक शून्य दे दीजिए तो भी ये उतना ही हुआ। और आपकी इच्छा है 0.5 है ही, दशमलव का इस्तेमाल हो गया तो आप यहाँ भी शून्य दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है ना। ये चारों 50 पैसा को लिखे हैं हम, ये भी 50 पैसा को ही ऐसे लिखते हैं। और क्लियर होगा धीरे धीरे। 725 पैसे है तो 725 पैसा था अभी तक, 100 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये रुपया बन जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव, एक पर 2 शून्य है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1 5 1 2, 1 5 1 2, यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, यहाँ 7। इसको हम लिख सकते हैं 7.25 रुपया। 7.25 रुपया का अर्थ हुआ 725 पैसे। यहाँ 3 रुपये है ही, रुपये है ही, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको बदलेंगे सिर्फ। यहाँ पर लिखेंगे 3 रुपये प्लस 30 पैसे है, कितना है 30 पैसे। एक काम करेंगे हम लोग, 3 रुपये रहने देंगे, 30 पैसा को 100 से भाग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रुपया बन जाएगा। अब हो गया आपको 3 रुपया प्लस 2 अंक के बाद दशमलव, 1 और 2, 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, इतना रुपया। दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 3 है, इसके अंतिम में इकाई दशमलव यहाँ छिपा हुआ, मन ही मन समझ लेंगे। दशमलव नीचे दशमलव, इधर 0, इधर 3, इधर 0, ये हो गया आपको 3.30 रुपये, मतलब 3 रुपया 30 पैसा। यहाँ देखिए 50 रुपये 45 पैसे, इसको कुछ नहीं करना है, 50 रुपये रहने दीजिए, इसमें प्लस कर देंगे इसको रुपया बना के। 45 पैसा है, 100 से भाग देंगे क्या बन जाएगा, ये
रुपया बन जाएगा। अब लिखिए इसको 50 रुपये प्लस 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, एक 4 एक 5 एक दूसरा 4, 5 4 के बाद दशमलव बैठ जाएगा। दशमलव खाली में नहीं देना तो शून्य दे दीजिए। इतना क्या हो गया? रुपया हो गया। दोनों को जोड़ेंगे 50 और जोड़ेंगे कितना है इसमें? 0.45। तो किसी भी संख्या के अंतिम में दशमलव छिपा रहता है, मन ही मन समझ लीजिए। तो दशमलव के नीचे दशमलव देंगे, इधर 0 इधर 4 इधर 5। इधर आपकी इच्छा है दशमलव दे दिए तो आप 0 बढ़ा सकते हैं, या इच्छा नहीं है तो हटा भी सकते हैं। खाली जगह सही होना चाहिए, जगह सही मिलना चाहिए। 5 के 5 4 के 4 0.05। इसको आप लिखेंगे 50.45 रुपये लिखेंगे। 212 रुपये 10 पैसे, 212 रुपये 10 पैसे है ना, तो इसको 100 से भाग कर देंगे, क्या बन जाएगा? ये भी रुपया बन जाएगा। यानी ये हो गया 212 रुपये प्लस 2 अंक के बाद दशमलव, एक 0 और एक इसका दशमलव, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 212.10 रुपये। आप दशमलव 0 अंतिम में है ना, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 212.1 रुपये। इसका भी अर्थ वही हुआ। दशमलव अंतिम, दशमलव के बाद अंतिम शून्य कोई वैल्यू नहीं है, आप दे भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। यहाँ देखिए 5 रुपये 5 पैसे, तो 5 रुपये रहने दीजिए। ये 5 पैसे जो है उसको 100 से भाग कर दीजिए, क्या बन जाएगा? रुपये बन जाएगा। यानी कि 5 रुपये, 2 अंक के बाद दशमलव, एक अंक तो 5 होगा, दूसरा 0 हो जाएगा, इसके बाद दशमलव यहाँ बैठेगा, नहीं कुछ तो यहाँ पे 0 है। दोनों को जोड़ दीजिए, इतना रुपये रुपये, दोनों को जोड़िए। 5 में जोड़ना है तो 5 इकाई मान लीजिए, दशमलव छिपा हुआ है, दशमलव नीचे दशमलव हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 5, यानी ये हो जाएगा आपको 5.05 रुपये, 5.05 रुपये। बात को समझिएगा। 5 पैसे है तो 0.5 आया, 50 पैसे है, कहाँ था 50 पैसे? 50 पैसे है तो 0.5 भी आता है और 0.50 भी आता है। तो 50 पैसे को ऐसे लिखा जाता है 0.5 चाहे 50, और यदि 5 पैसे है तो दशमलव के बाद 0 दे के 5 आया है ना। एक अंतिम सवाल है, इतना पैसे है तो इसको 100 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये रुपया बन जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव, एक 5 दूसरा 1 दूसरा 1, 5 और 1 के बाद दशमलव, जब 3 है ही, इतना क्या हो जाएगा? रुपया। आज आपका क्लास कुछ लंबा हो गया है ना। यहाँ तक पेशेंस साथ देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। छठ मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए, पढ़ाई भी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्राथमिकता पढ़ाई है, तो पढ़ाई की प्राथमिकता पहली होनी चाहिए। पढ़ाई भी ना रुके, पढ़ भी मनाइए, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों एक बार फिर से छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। शुक्रिया।